हेलो गाइस, मेरा नाम है दिव्या। आइए स्टार्ट करते हैं शंकर आइस एनवायरनमेंट चैप्टर 18 ओशन एसिडिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप वाईशाइस को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। हम बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उन इनिशिएटिव्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इन वीडियोज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आप बाकी जो वीडियोस हैं उन्हें लगातार देखते रहिए, फाउंडेशनल वीडियोस को स्किप ना कीजिए, राइट। क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा इस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन, अब आप नाम से समझ रहे, ओशन मतलब जो बड़े समुंदर होते हैं, राइट, महासागर। और उनका एसिडिफिकेशन मतलब उनमें एसिड की मात्रा का बढ़ जाना। अब एग्जैक्टली ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, जो ओशन केमिस्ट्री बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे केमिस्ट्री चल रही है, जो ओशन में पानी होता है, उसमें उसका जो पीएच होता है, हर चीज़ का एक अपना पीएच होता है, ठीक है। और पीएच आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो हाइड्रोजन आयन मतलब दो तरह के वो होते हैं, पदार्थ होते हैं। जैसे एक होता है एसिड और एक बेस, राइट। तो जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच कम होता है, बेस का पीएच ज़्यादा होता है। और पीएच स्केल में देखें तो 7 से जो कम होते हैं वो सब एसिड्स में आते हैं, और 7 से जो 14 तक जाते हैं वो बेस कहलाते हैं, राइट। तो फिर जब पीएच लेवल कम होने लग जाता है तो वो धीरे धीरे एसिडिक बनने लग जाता है, राइट। जो पानी है उसका पीएच ओशन वाटर का। तो ये एक्चुअली होता क्यों है, तो मोस्टली क्या होता है, जब कार्बन का जब मात्रा बढ़ने लग जाती है, राइट। अपटेक ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बाय द ओशन। तो जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, राइट। तो जो कार्बन अगर इस किसी तरह से इस पानी में घुलने लग जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, जो ओशन में क्या है, एसिडिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, पीएच जो है वो कम होने लग जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जो ओशन में इंक्रीज़ होता है, उस वजह से हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ होता है, राइट। तो दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ये बढ़ने लग जाता है। अब ये बढ़ता है तो इसके वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन, ये बढ़ने लग जाता है। और इसके बढ़ने की वजह से एसिडिफिकेशन शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ कार्बोनेट आयन होता है, राइट। ये जो होता है, ये कार्बोनेट आयन होता है, ये घटने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब ये कार्बोनेट आयन घटने लग जाता है उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया, कार्बोनेट आयन डिक्रीजेस, पीएच ऑफ द ओशन डिक्रीजेस, पीएच कम होने लग जाता है। ये नहीं कि एसिडिफिकेशन, आपको याद रखना पड़ेगा, पीएच का कम होना मतलब एसिडिफिकेशन का होना। और इस तरह से वो कम एल्कलाइन बनता है। एल्कलाइन मतलब वो कम बेसिक रहता है, राइट। जो ऑपोजिट का उल्टा, सॉरी, जो एसिडिक का उल्टा होता है एल्कलाइन। और फिर बाद में इस तरह से एसिडिफिकेशन शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको फंडा ये समझना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, एटमॉस्फेरिक ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। फिर जो कोरल रीफ्स है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। अभी किस तरह से नहीं कर पाते, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आगे। तो उसकी वजह से जो प्लैंकटन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, और फिशरीज ये सब की प्रोडक्शन कम हो जाती है, राइट। तो पूरी तरह से मराइन जो ऑर्गेनिजम्स है उस पर ये थ्रेट है, ओशन एसिडिफिकेशन, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है, जो ये अपटेक है, जो कार्बन, आप ये देख सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये मतलब ये पहले भी होता था, लेकिन क्या है, पहले बफर एक और एक चीज़ है। एक तरफ है हमारा एसिड, एक तरफ है हमारा बेस, ठीक है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ होता है जो कि क्या करते हैं, वो पीएच को एक तरह से मेंटेन करके रखते हैं, राइट। पीएच को एक तरह से मेंटेन करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बफर कहा जाता है, ओके। तो ये बफर पहले क्या होता था, क्या है कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से बफरिंग पीएच को क्या है, मेंटेन करके रखा जाता है। लेकिन इस मतलब इस तेज़ी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उसके वजह से जो नेचुरल बफरिंग की जो कैपेसिटी है ओशन की, वो धीरे धीरे चली जा रही है। अब वो जो ओशन है अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, मतलब वो एसिडिफिकेशन को बिल्कुल रोक नहीं पा रहा है, ठीक है। ये जो बफरिंग की जो कैपेसिटी है वो चली जा रही है ओशन की। तो उस वजह से पीएच क्या है, कम हो रहा है। और हर साल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीएच जो ओशन है वो डिक्रीज होते जा रहा है, 0.1 पीएच यूनिट, ठीक है। और उससे क्या है, जो ओशन का जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है 26% तक बढ़ रहा है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से देखा जाए तो तब से अब तक 26%, 26% जो आयन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिडिफिकेशन है, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ चुका है।
राइट। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सब में एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसानों के द्वारा किया हुए काम की वजह से ही ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। और यहाँ पे देखिए वही जो मैंने बताया था एसिडिफिकेशन क्या होता है, पीएच में जो नंबर्स कम होने लगते थे, पीएच कम होता है तो उस वजह से एसिडिफिकेशन उसे कहा जाता है। अब दो टाइप के कैल्शियम कार्बोनेट के हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, और ये क्यों देखना ज़रूरी है वो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो दो तरह के टाइप्स होते हैं, कैल्साइट और एरागोनाइट। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये याद रखिए, CaCO3, इसके दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, दो तरह के फॉर्म से मिलता है। पहला है कैल्साइट। कैल्साइट जो है वो किस में पाया जाता है, ये जो आपके मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें उनके जो शेल्स होते हैं, मतलब उसके जो ये आप जो शंख देखते हैं उसके ऊपर एक जो शंख की परत होती है उसमें कैल्शियम होता है, राइट। तो उसका एक टाइप होता है कैल्साइट। तो जैसे प्लैंक्टोनिक, आपको प्लैंक्टन्स के बारे में मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, राइट। तो प्लैंक्टोनिक जो एल्गे होते हैं और अमीबा होते हैं और कोरल्स होते हैं, एक्टिनोडर्म्स, मोलस, ये सब जो एनिमल की किंगडम में आपने ये सब पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जो भी मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके शेल्स में पाए जाते हैं जो कैल्शियम इस फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल होता है। ये क्या होता है, ये लेस सॉल्युबल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये कम सॉल्युबल होता है, जो पानी होता है मतलब घुल जाता है, एक टाइम पर कैल्शियम जाके घुल जाता है, तो ये थोड़ा कम सॉल्युबल होता है। सॉरी, ये कम सॉल्युबल होता है। उसके बाद आता है एरागोनाइट। ये भी एक कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है। ये भी कॉरल्स में पाया जाता है, mollusk में भी पाया जाता है, और कुछ स्नेल्स मतलब जो इस तरह के होते हैं स्नेल्स उसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन और कुछ एल्गे में भी पाया जाता है। और ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी घुल जाता है, राइट, ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, यही डिफरेंस है। दो है, एरागोनाइट, कैल्साइट, और एक जो कैल्साइट है वो कम घुलता है, एरागोनाइट ज़्यादा घुल जाता है। ओके, अब देखते हैं और कुछ इन्फ्लुएंस मतलब कुछ और कारण बताए हैं जिस वजह से जो ओशन एसिडिफिकेशन है वो बढ़ रहा है। पहला यहाँ पे बताया है एसिड रेन। ठीक है, तो ये आपको पता है कि आजकल मतलब जो बारिश होती है कभी कभी उस पानी का पीएच भी, जिस बारिश में पानी पानी से गिर रहा है उसका पीएच भी काफ़ी कम होता है, वो उसका पीएच कुछ 1 से लेकर 6 तक होता है, तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। उसका ओशन केमिस्ट्री पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। एक्चुअली हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, और मराइन ऑर्गेनिजम्स में, मराइन पूरे इन्वायरमेंट में ये बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट डालता है, राइट। तो इसका मेजर मतलब लोकली, रीजनली और ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब उस वजह से भी जो ओशन एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। फिर आता है यूट्रोफिकेशन, इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। जो क्या होता है, जो कोस्टल वाटर्स होते हैं, राइट, जो तटीय इलाके होते हैं वो, वहाँ पे जो पानी होता है वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है, जहाँ पे ये देखिए ये यूट्रोफिकेशन आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ये तो हम काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। तो ये यूट्रोफिकेशन होने लग जाते हैं, जो एल्गल ब्लूम ये सब होते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आगे जाके क्या करते हैं, वो नीचे नीचे चले जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं और नीचे चले जाते हैं सी बेड में। और उस वजह से जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो एल्गे को कम करने लग जाता है, उन्हें डिकम्पोज कर जाता है, और फिर बाद में जो सी वाटर का जो ऑक्सीजन है वो कम होने लग जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है, और उस वजह से ओशन एसिडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जो ये ओशन एसिडिफिकेशन है इसके कुछ मतलब आप यहाँ पे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री सिखाई गई है, बताई गई है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो मेनली पर्टिकुलरली दो रिएक्शंस दिए गए हैं। तो पहले में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड ये बनता है। ठीक है, तो उससे हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना ही एसिडिफिकेशन का कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से आ रहा है, फिर पानी जो ऑब्वियसली रहता ही है उससे कार्बोनिक एसिड बन रहा है, फिर उससे हाइड्रोजन आयन बन रहा है, और बाइकार्बोनेट आयन भी बन रहा है, ये भी हार्मफुल होता है। बाइकार्बोनेट बनना भी हार्मफुल होता है, कार्बोनेट बनना ठीक होता है। कार्बोनेट आयन आयन से जो एसिड ओशन एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम वो कम होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोनिक, यह मैंने समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इस तरह से आजकल हो रहा है, लगभग आगे जाकर 150% जो है, जो हमारे ओशंस है वो एसिडिक हो जाएंगे अगले अगली सेंचुरी तक। अब देखते हैं जो दूसरा रिएक्शन यहाँ पे समझाया गया है, यही एटमॉस्फेयर, पहले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर वो वाटर के साथ कंबाइन होता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन बनता है, उसके बाद फिर ये जो हाइड्रोजन आयन बनता है, और उससे कार्बोनेट आयन भी बनता है। तो अब ये देखिए जो ये जो रिएक्शन बताया गया है इसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो रहा है,
एसिडिटी बढ़ रही है, पीएच लेवल कम हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन में कार्बोनेट आयंस हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके बाइकार्बोनेट भी बना रहे हैं। तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, इससे क्या होता है, कार्बन एसिडिटी एक तो इंक्रीज हो जाती है और जो कार्बोनेट आयन है वो भी कम होने लग जाते हैं, क्योंकि कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिल जाते हैं तो बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमें एक्चुअली हमें ज़रूरत है कार्बोनेट आयन की, राइट, हमें कार्बोनेट आयन की है, लेकिन अगर इसके साथ हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा तो ये बाइकार्बोनेट बना लेगा, HCO3, राइट, HCO3 बना लेगा, जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो अब देखते हैं अब इफेक्ट क्या होता है, राइट, हम जो बात कर रहे हैं बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, इस सब से होता क्या है एक्चुअली, क्या असर क्या पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे देखें, तो जो सी वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है और कार्बोनेट आयन्स भी बनाता है। लेकिन क्या है, ये जो कार्बोनेट आयन है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि CO3 की हमें ज़रूरत है, राइट, हमें ये इस फॉर्म में चाहिए, बट हमें बाइकार्बोनेट नहीं चाहिए, HCO3 हमें नहीं चाहिए। तो कार्बोनेट आयन से क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये जो कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस है, राइट, उससे क्या होता है, जो ये शेल्स पाए जाते हैं ना, स्केलेटन, जो कार्बोनेट शेल्स ये सब है, वो उन्हें कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। जो कोरल्स हो गए, मोलस्क हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, मतलब जो भी प्लैंक्टन्स, ये सब जो मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर जो शेल होती है उस पर कैल्शियम होता है। तो ये कैल्शियम को बढ़ाने के लिए इन कार्बोनेट आयंस की ज़रूरत पड़ती है, उनके कैल्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, राइट, उन पर जो कैल्शियम बनने की, तो क्योंकि एक तरह से उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लेकिन जब क्या होता है, एसिडिफिकेशन बढ़ता है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाता है, पीएच लेवल कम होने लग जाता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, उसके बाद बाइकार्बोनेट बनता है, फिर उसके बाद उसके वजह से जो कार्बोनेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बढ़ता है तो बाइकार्बोनेट बनने लग जाता है। तो ये जो फ्री में जो कार्बोनेट आयन्स थे वो अब वो बाइकार्बोनेट बन जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब ये जो कार्बोनेट आयन्स लेस होते हैं, तो कैल्सिफिकेशन क्या है, अब ये बहुत हार्ड हो जाता है, जो कैल्शिफिकेशन, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्टिव लेयर बन रही थी उन ऑर्गेनिजम्स पे, राइट, ये जो कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस से ये कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम अब कैल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो अब बंद होने लग जाती है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इससे क्या होता है, ये एक इम्पैक्ट है कार्बन एसिडिफिकेशन का, और इसके वजह से आगे जाके जो ओशन लाइफ है, मराइन स्पीसीज है, उन पर काफ़ी ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर कार्बोनिक एसिड बन रहा है, फिर उसके बाद फिर कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट होता है, फिर बाइकार्बोनेट बन जाता है, और इससे पीएच जो है डिक्रीज होने लग जाता है, कार्बोनेट आयन नहीं रहता है। आपको एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट में और कार्बोनेट में, ठीक है, हमें कार्बोनेट चाहिए, बाइकार्बोनेट नहीं चाहिए। फिर अब देखते हैं मिटिगेशन, अब इसे कम कैसे कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करो, ठीक है, बहुत सारे जो हमारे मेजर्स ले जा रहे हैं, तो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसे कम किया जाए, ऑफशोर जो ड्रिलिंग होती है उसे बंद किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, एनर्जी एफिशिएंसी को पे ध्यान दिया जाए, ऑल्टरनेटिव कुछ सोर्सेज हैं उन पर ध्यान दिया जाए, जैसे विंड पावर और सोलर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है लाइसोक्लाइन और CCD और सैचुरेशन होराइजन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन थोड़ा देख लीजिए फिर से, आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सैचुरेशन होराइजन। अब देखिए क्या होता है कि जो ये समुंदर है उसका उसका एक तो ये सतह होती है, सरफेस एरिया होता है, और नीचे एक धरातल होता है, नीचे काफ़ी जो नीचे एरिया होता है डीप होता है। जो डीप होता है वो काफ़ी अंडर सैचुरेटेड होता है कार्बोनेट आयन से, मतलब वहाँ पे कार्बन आयन्स नहीं होते हैं। उस वजह से क्या होता है, जो भी ये जो शेल्स आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे जिस पे कैल्शियम होता है, यहाँ पे ये स्नेल है, इसकी जो शेल देख रहे हैं, ये नीचे जाकर क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि कार्बोनेट आयन कम है तो इसके जो कार्बोनेट आयन्स ले लेते हैं, और फिर उससे जो कैल्शियम होता है ना वो एक तरह से घुल जाता है, इसका जो जिसकी जो ये लेयर है, कवर है, वो ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। अगर ये डिस्ट्रॉय होगा तो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली वो भी मर जाएगा। लेकिन जो सतह होती है, सरफेस वाटर होता है, वो काफ़ी ओवर सैचुरेटेड होता है, वहाँ पे काफ़ी कार्बोनेट आयन होता है, तो उस वजह से जो इसकी जो परत है वो एकदम ठीक ठाक रहती है, ठीक है। तो यही है, अगर ये नीचे चला गया तो उसके लिए ख़तरनाक है, या अगर ये सतह पर रह गया
तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो नीचे भी जाके सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जो सेचुरेशन होराइजन है वहाँ पे भी जाके वो रह बच जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है, लेकिन सब में नहीं होता। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो सतह हो रहा है उसमें भी एसिडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। तो वो भी अब क्या कर रही है, वो जो सतह है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होती जा रही है। और जो ये शेल्स है वो भी अब ज़्यादा क्या है, वहाँ पे भी कार्बोनेट आयंस कार्बोनेट आयंस कम हो रहे हैं एसिडिफिकेशन की वजह से। और क्या हो रहा है, उसकी जो शेल्स है वो उनके उनका डीकैल्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब उनमें से कैल्शियम छिनता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो सैचुरेशन होराइजन ऑफ कैल्साइट, जो कि पहले बहुत नीचे हुआ करता था, अब वो क्या है, अब वो धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है। 1800 से कंपेयर आज करें तो ये जो है, जो पहले सतह काफ़ी नीचे होती थी, जहाँ पे ये कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस ख़त्म हो जाती थी, या फिर ये जो शेल्स है डिज़ोल्व होने शुरू हो जाते थे, अब वो धीरे धीरे बढ़कर ऊपर आता जा रहा है, सतह तक आता जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, टाइम के हिसाब से देखा जाए तो पुरा मतलब ये जो चीज़ें होती है वो एक साथ नहीं होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये लंबे जो टाइम स्केल में यहाँ पे दिया गया हुआ है इतने सालों से, तो यहाँ पे अगर इतने सालों की बात देखा जाए तो धीरे धीरे अगर ये एसिडिफिकेशन होता तो ये धीरे धीरे अपने आप एक बैलेंस मेंटेन कर लेता, नेचुरल बैलेंस है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, राइट, प्लांट्स, ये सब वो सब ले लेते। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये क्योंकि ये काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उस वजह से अब क्या है, करंट एंथ्रोपोजेनिक इनफ्लूड। तो ये इंसानों की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रहा है, उससे क्या है कि नेचर को बैलेंस बिठाना मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। अब जो शॉर्टर टाइम में भी एक एक्चुअली एक मैकेनिज्म है स्टेबलाइज, मतलब इसे स्टेबलाइज करने का, संभालने का, ठीक है, जिसे कहते हैं कार्बन कॉम्पनसेशन। लेकिन क्या है, जो अपर लेयर्स है वो अब सुपर सैचुरेटेड होते जा रही है कैल्शियम कार्बोनेट से, और उस वजह से लेस डिसोल्यूशन हो रहा है। लेकिन जो डीप है वो अंडर सैचुरेटेड है, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन जल्दी जल्दी डिजोल्व हो जाता है, राइट। तो यहाँ कहना कि चाह रहे हैं कि देखिए, अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़े थोड़ा लेवल पे बढ़ता रहता तो ठीक था, और धीरे धीरे बढ़ता तो ठीक था। लेकिन अब ये इतनी जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो जो बैलेंस बिठाना है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, एक बाउंड्री आती है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे सतह है, सरफेस है, और यहाँ पे एकदम धरातल है। तो एक टाइम आता है, मतलब यहाँ से जाके जो कैल्शियम लेवल है वो एक तरह एकदम से गिरने लग जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट्स इज नोन एज लाइसोक्लाइन। अब यहाँ पे आके इस डेप्थ के बाद क्या है, जो कार्बोनेट आयंस है एकदम से गिरने लग जाते हैं, वहाँ पे जाके एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, मतलब जो डीकैल्सिफिकेशन ज़्यादा होने लग जाता है, उसे लाइसोक्लाइन कहते हैं, राइट। डिक्लाइन तो उसी से आप कोरिलेट कर सकते हो, लाइसोक्लाइन मतलब कुछ कम हो रहा है, एकदम से गिर रहा है, तो उस बाउंड्री को लाइसोक्लाइन कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है, जो डिसोल्यूशन होता है वो स्ट्रांगली इंक्रीज हो जाता है, राइट। जो कैल्शियम होता है उसका डिसोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है डीप ओशन में। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इन द फॉर्म ऑफ डेड शेल्स, वो एकदम से यहाँ पे डूबने लग जाते हैं। जो कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो डेड शेल्स के फॉर्म में यहाँ पे एकदम डूबने लग जाते हैं सी बेड्स में। और क्या आता है, इट इज़ ऑफ शैलो वाटर डेप्थ, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहते हैं, और यहाँ पे सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व हो जाता है, और कार्बन को, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, डिकैल्सिफिकेशन होने लग जाता है, वही प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब क्या है, जो करंट रेट है जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, जो डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिसोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे बता रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ओशियन रिजल्ट्स इन इम्बैलेंस इन द कार्बोनेट कॉम्पनसेशन डेप्थ, ठीक है। तो ये जो पहले बैलेंस हुआ करता था, अब ये बैलेंस एकदम से, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व होने लग जाता है ओशन में, उसके वजह से जो अभी क्या है, इम्बैलेंस होने लग जाता है कार्बोनेट में और कार्बोनेट कॉम्पनसेशन डेप्थ में, ठीक है। तो पहले एक तरह से एक बैलेंस बनाया जाता था, अब वो बैलेंस धीरे धीरे
ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, यही कह रहे हैं यहाँ पे। तो उसकी वजह से, और जो ये पहले जो डेप्थ जो लाइसोक्लाइन होता था काफ़ी नीचे हुआ करता था, ठीक है, सतह पे नीचे हुआ करता था, अब वो आगे जाके और ऊपर उठता जा रहा है और सरफेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो शेल्स होते हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जा रहे हैं, वहाँ पे एक जाके फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बोनेट कॉम्पनसेशन डेप्थ, और ये लाइसोक्लाइन यहाँ पे, राइट। अपवेलिंग, अभी एक प्रॉब्लम है। अपवेलिंग मतलब कुछ भी ऊपर उठना, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये ऊपर उठता जा रहा है, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो क्या होता है, जो सरफेस कोस्टल रीजन्स होते हैं उनमें क्या होता है, अपवेलिंग इवेंट्स होते हैं, क्योंकि जो नीचे का पानी है वो ऊपर आने लग जाता है, राइट। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से सब आप देख रहे हैं, तो वो एकदम ये हाँ ऊपर उठने लग जाते हैं। तो जो अपर ओशन का जो इकोसिस्टम होता है उसमें ये जो ठंडा ठंडा नीचे का पानी है वो ऊपर आता है। उससे जो क्या होता है, जो एसिडिफिकेशन होता है, जो एसिडिफिकेशन की वजह से अब जो ऊपर का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे ओवर सैचुरेट हो रहा है। और क्या हो रहा है, अब ये जो ऊपर जो नीचे का जो ख़राब पानी है जो कि हमें नहीं चाहिए वो अब ऊपर आ रहा है। उस वजह से क्या है, जो ये अपवेलिंग इवेंट्स की वजह से भी जो जो डीकैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती जा रही है। जो उन शेल्स में कैल्शियम होता है वो भी वो भी उसमें सिंक होता है, ख़राब होने लग जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो नीचे का जो ठंडा पानी है जिसमें ये कैल्शियम घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, वो ऊपर आता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके वजह से जो कोस्टल मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका शेल्स इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बना है, मतलब जिसे आदत नहीं है, अनकस्टम्ड है, उसको ये उस पे ये बहुत बुरा असर डालता है। अब यहाँ पे विनर्स और लूजर्स कहा गया है। तो कुछ क्या होता है कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मराइन ऑर्गेनिजम्स, सब पर हर ऑर्गेनिज्म पे एक तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। ये जो एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम है, राइट, ये जो हम बात कर रहे हैं उन सबका एक तरह से असर, एक ही जैसा असर नहीं पड़ता है। तो ग्रोथ और लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस of certain marine plankton and plant species may increase with higher carbon dioxide levels. कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ जो प्लैंक्टन्स हैं उन पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उससे एक तरह से उस पर अच्छा असर पड़ता है। लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, एसिडिटी में भी इंक्रीज आ जाता है, ओशियन एसिडिफिकेशन में, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो क्या होता है, जो कुछ मराइन प्लांट्स होते हैं उन पर इतना बुरा असर नहीं पड़ता। तो वो ऐसे इन सिनेरियोज में जब एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है तो क्या होता है, वो उन पर ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है, वो अडेप्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो बिल्कुल इस तरह के चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, और क्या होता है फिर वो एक तरह से मर जाते हैं, उन पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन हमें ज़रूरत है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके लेवल को काफ़ी ज़्यादा कम किया जाए, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, राइट। पूरी तरह से जो मराइन इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उससे पहले हमें ज़रूरत है कि हम कुछ ठोस कदम लें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये बुक में नहीं है। तो चलिए, इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, और फीडबैक कमेंट्स दीजिए हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करें और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।